गंगा के किनारे बसा मिर्जापुर गांव कभी शांति और अपंत्व के लिए जाना जाता था। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और मंदिर की घंटियों की गूंज यहां की पहचान थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस गांव पर एक काली छाया उतर आई थी। गांव पर आतंक और गुंडागर्दी का साया फैल चुका था। हथियारबंद आतंकवादी गांव के चौपाल पर कब्जा कर चुके थे। खेतों की फसलें लूटी जाती, दुकानदारों से रंगदारी वसूली जाती और मासूम गांव वाले हर वक्त दहशत में जीते। हर गली पर नकाबपोश गुंडों के पहरे लगते। विरोध करने वाले को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता। गांव की औरतें तक सुरक्षित नहीं थी। लोगों ने कई बार प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन आतंकियों और नेताओं की मिलीभगत इतनी गहरी थी कि कोई मदद नहीं पहुंची। मिर्जापुर गांव धीरे धीरे खंडहर बनता जा रहा था। नई उम्मीद का जन्म। उधर लखनऊ में बैठी एक आईपीएस अधिकारी अनामिका सिंह को इस गांव की खबर मिली। अनामिका पढ़ाई में शुरू से ही तेज, बेहद साहसी और न्यायप्रिय थी। उसके पिता खुद पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो ड्यूटी पर शहीद हुए थे। उस दिन अनामिका ने प्रण लिया था, पापा की तरह मैं भी देश की मिट्टी को आतंक और गुंडागर्दी से मुक्त कराऊंगी। अनामिका को जब मिर्जापुर के हालात बताए गए तो उसने तुरंत ही अपने आला अधिकारियों से कहा, सर, मुझे इस मिशन पर जाने दीजिए। मैं इस गांव को इन खूनी दरिंदों से आजाद कराऊंगी। लेकिन एक मुश्किल थी। यह आतंकवादी गिरोह बहुत चालाक था। पुलिस की वर्दी देखते ही वे चौकस हो जाते। इसलिए अनामिका ने तय किया कि वो गुप्त रूप से भेष बदलकर गांव में प्रवेश करेगी। भेष बदलकर मिर्जापुर पहुंचना। अनामिका ने अपनी आईपीएस वर्दी उतारकर साधारण गांव की लड़की का रूप धारण किया। उसने सिर पर दुपट्टा, हाथ में एक पुराना बैग और चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली। लोगों को बताया गया कि वह रीना नाम की एक अनाथ लड़की है, जो काम की तलाश में गांव आई है। गांव के लोग उससे जल्दी घुल मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये भी उन जैसे दुखी इंसान है, जो नए ठिकाने की तलाश में आई है। रीना यानी अनामिका ने गांव के एक बुजुर्ग किसान रामलाल चाचा के घर रहने का ठिकाना बना लिया। रामलाल चाचा ने उसे बेटी की तरह अपनाया। रीना दिन में उनके खेतों में काम करती और रात को चोरी छिपे आतंकवादियों की हरकतों पर नजर रखती। वो हर आवाज, हर रास्ते, हर चेहरे को ध्यान से देखती। गांव में खौफ का आलम। गांव पर आतंकियों का सरगना था इकबाल उर्फ काला बाघ। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते। काला बाघ के साथ 50-60 हथियारबंद गुंडे थे। उनके पास AK-47, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड तक थे। हर शाम चौपाल पर शराब की बोतलें खुलती और गोलियों की आवाजें गूंजती। गांव की औरतों को जबरन नाचने पर मजबूर किया जाता। जो किसान अपनी फसल से हिस्सा देने से मना करता, उसका खेत जला दिया जाता। एक रात रीना ने देखा कि आतंकवादी गांव के मंदिर से घंटियां तोड़ रहे थे। उसके दिल में आग लग गई। ये लोग हमारी आस्था तक को रौंद रहे हैं। इनका अंत अब नजदीक है। गुप्त जांच और साथी। अनामिका अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ जोड़ा। उनमें से एक था रवि, BA पास नौजवान, जिसे आतंकियों ने उसके पिता की हत्या के बाद बेरोजगार और बेसहारा बना दिया था। रवि की आंखों में बदले की आग थी। रीना ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, अगर हम डरते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बनकर जिएगी। हमें लड़ना होगा। धीरे धीरे रीना ने 10-12 बहादुर युवाओं की एक गुप्त टोली बना ली। वे दिन में आम गांव वालों की तरह रहते, लेकिन रात को रीना के नेतृत्व में गुप्त बैठकें करते। अनामिका ने मोबाइल से सारे सबूत भी रिकॉर्ड करने शुरू किए। आतंकियों की हथियारों की तस्करी, नेताओं से उनके गुप्त संपर्क, गांव वालों पर उनका जुल्म। वह सबूत सही समय पर प्रशासन को सौंपने की योजना बना रही थी। पहली टक्कर। एक दिन आतंकियों ने ऐलान किया कि हर घर से एक लड़की उनकी महफिल में भेजी जाए। गांव दहशत में डूब गया। औरतें रोने लगी, मर्द गुस्से से तड़प उठे, लेकिन कोई खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी रीना आगे आई। उसने कहा, अगर ये लड़ाई लड़नी है तो आज और अभी लड़नी होगी। गुप्त टोली ने योजना बनाई। रात को जब आतंकवादी गांव की एक लड़की को उठा ले जाने आए, तो रीना और रवि ने छिपकर उन पर हमला बोल दिया। लाठियों और पत्थरों से उन्होंने 3 आतंकियों को घायल कर दिया।
हालांकि बाकी गुंडे गोली चलाते हुए भाग निकले, लेकिन यह गांव की पहली जीत थी। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। अनामिका की असलियत का खुलासा सिर्फ टोली को। हमले के बाद रवि और उसके साथी रीना की बहादुरी देखकर चकित थे। रवि ने सीधा पूछा, तुम आखिर हो कौन? साधारण लड़की तो ऐसे गोलियों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तब अनामिका ने पहली बार अपने गुप्त मिशन का सच उन्हें बताया। उसने कहा, मैं आईपीएस अधिकारी अनामिका सिंह हूं। मुझे सरकार ने गुप्त मिशन पर यहां भेजा है, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। गांव के नौजवानों ने उसकी ओर देखा और एक स्वर में बोले, हम आपके साथ हैं, मैडम। अब ये गांव बचेगा। काला बाग की नजर उधर। काला बाग को भनक लग चुकी थी कि गांव में कोई अंदर से उसके खिलाफ माहौल बना रहा है। वह चिल्लाया, उस सांप को खोज निकालो, वरना पूरा गांव जला दूंगा। आतंकियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। रीना यानी अनामिका ने अपनी टोली को सावधान किया, लेकिन अब मिर्जापुर की जंग शुरू हो चुकी थी। यह गांव अब और दहशत में नहीं जीने वाला था। मिर्जापुर की शेरनी भाग 2। गांव में आतंकियों की दहशत और बढ़ी। रीना और उसकी टोली की पहली जीत से आतंकियों की नींद उड़ गई थी। काला बाग ने अपने गुर्गों को आदेश दिया, जिसने भी मेरे आदमियों पर हाथ उठाया है उसे जिंदा नहीं छोड़ना। अब गांव पर और भी सख्त पहरेदारी शुरू हो गई। हर घर पर नजर रखी जाने लगी। छोटे छोटे बच्चों तक से पूछताछ की जाती, कौन आता है, कौन जाता है। गांव के चौपाल पर काला बाग ने खुलेआम ऐलान किया, अगर 3 दिन के भीतर मेरे दुश्मन सामने नहीं आए तो मैं इस पूरे गांव को जला दूंगा। गांव वाले सहमे हुए थे। कई लोग रीना के पास आए और बोले, बिटिया अब तुम भी भाग जाओ, हमें तो मरना ही है। लेकिन रीना, अनामिका ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं भाग गई तो तुम्हारा क्या होगा? यह लड़ाई अब पीछे हटने की नहीं है, यह आखिरी सांस तक लड़ने की लड़ाई है। अनामिका की रणनीति। अनामिका ने अपनी टोली को इकट्ठा किया। उसने नक्शा बनाकर समझाया, आतंकियों का असली ठिकाना पुरानी कोठी में है। वहीं से हथियारों की तस्करी और नशे का कारोबार चलता है। अगर उस ठिकाने को नष्ट कर दिया जाए तो उनकी कमर टूट जाएगी। रवि ने कहा, लेकिन उनके पास भारी हथियार है, हम सिर्फ लाठियां और हिम्मत लिए हुए हैं। अनामिका मुस्कुराई, युद्ध केवल हथियारों से नहीं, दिमाग और रणनीति से जीते जाते हैं। उसने सबको गुप्त कोड और इशारों से काम करना सिखाया। कुछ युवाओं को सूचना पहुंचाने का काम दिया गया, तो कुछ को गांव के बाहर प्रशासन से गुप्त संदेश भेजने का। गांव में गद्दार। हर जंग में एक बड़ी समस्या होती है, गद्दार। गांव में भी एक आदमी था जिसका नाम था सुरेश। उसकी पत्नी और बच्चों को आतंकियों ने बंधक बना रखा था। डर के मारे वह आतंकियों को गांव वालों की खबरें देता रहता। एक रात उसने चुपके से काला बाग को बता दिया कि रीना नाम की लड़की असल में साधारण नहीं है। काला बाग ने तुरंत अपने आदमी भेजकर रीना की टो लेने का आदेश दिया, लेकिन अनामिका पहले से ही सतर्क थी। जब गुंडे उसके घर के पास पहुंचे तो वह पहले ही रवि के साथ खेतों के रास्ते निकल चुकी थी। गुंडों को खाली घर मिला। काला बाग गुस्से से चिल्लाया, वो लड़की सांप की तरह।